जरा आंखें बंद करो और सोचो, अगर तुम्हें पूरी दुनिया राक्षस कहने लगे, अगर तुम्हारे नाम से माएं अपने बच्चों को डराने लगें, अगर तुम्हारे पीछे सिर्फ नफरत, पत्थर और गालियां हों, तो क्या तुम बदल सकते हो? या फिर इंसान एक बार गिर जाए तो हमेशा के लिए खो जाता है? आज की ये कहानी किसी साधारण आदमी की नहीं है। ये कहानी है सबसे क्रूर हत्यारे से सबसे शांत भिक्षु बनने की, जिसके गले में इंसानों की उंगलियों की माला थी और जिसकी आंखों में खून से ज्यादा अपराध भरा था। ये कहानी है अंगुलीमाल की, और ये कहानी सिर्फ उसके बदलने की नहीं है। ये कहानी है इस सवाल की, क्या सबसे बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है? आज हम उसी पल तक जाएंगे जहां एक हत्यारे की तलवार हाथ से गिर गई, सिर्फ एक वाक्य सुनकर। मैं तो रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे? अगर तुम्हें लगता है कि अतीत इंसान को मार देता है, तो ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल देगा। बहुत समय पहले की बात है, जब मगध की धरती पर राजाओं का शासन था और जंगलों में सिर्फ जानवर नहीं, मानव मन के अंधेरे भी भटकते थे। उसी धरती पर एक बालक जन्मा। नाम था अहिंसक। हाँ, नाम था अहिंसक, जिसका अर्थ था हिंसा से दूर रहने वाला। किसे पता था कि यही बालक एक दिन पूरे राज्य में भय का दूसरा नाम बन जाएगा। अहिंसक का बचपन अहिंसक बचपन से ही अलग था। ना वो क्रूर था, ना झगड़ालू। वो शांत था, तेज बुद्धि वाला था और प्रश्न बहुत पूछता था। जब दूसरे बच्चे खेलते, अहिंसक बैठकर सोचता, मनुष्य क्यों दुखी है? क्रोध क्यों पैदा होता है? ज्ञान से क्या मुक्ति मिलती है? उसके पिता एक साधारण लेकिन प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। उन्होंने बेटे की प्रतिभा पहचान ली। उन्होंने सोचा, ये बालक गांव तक सीमित नहीं रह सकता, इसे गुरुकुल भेजना होगा। गुरुकुल की यात्रा। गुरुकुल था घने जंगलों के बीच, जहां विद्या तपस्या से मिलती थी और गुरु को ईश्वर माना जाता था। अहिंसक वहां पहुंचा और जल्दी ही सबसे तेज शिष्य बन गया। वेद, शास्त्र, तर्क, स्मृति, सब कुछ उसे आसानी से समझ आ जाता। गुरु उसे देखकर प्रसन्न तो होते थे, पर भीतर ही भीतर एक बीज पनप रहा था, ईर्ष्या का बीज, ईर्ष्या का जहर। गुरु के अन्य शिष्य अहिंसक से जलने लगे। वे कहते, ये हमें नीचा दिखाता है, गुरु इसे अधिक मान देते हैं, ये हमें पीछे छोड़ देगा। धीरे धीरे उन्होंने गुरु के कान भरने शुरू किए, झूठ, आधे सच और डर। गुरुदेव, ये अहिंसक आपके स्थान का लालची है, ये विद्या का दुरुपयोग कर सकता है, ये आपके विरुद्ध हो सकता है। गुरु, जो स्वयं तपस्वी थे पर मनुष्य भी थे, और मनुष्य भ्रम में आ सकता है। गुरु की परीक्षा। गुरु ने निश्चय किया, यदि ये शिष्य शुद्ध है तो ये परीक्षा में खरा उतरेगा, यदि नहीं तो ये स्वयं नष्ट हो जाएगा। उन्होंने अहिंसक को बुलाया, गंभीर स्वर में बोले, वत्स, अब तुम्हारी अंतिम गुरु दक्षिणा का समय है। अहिंसक झुक गया, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। गुरु की आंखें ठंडी थीं। जाओ, जंगल में रहो और 1000 मनुष्यों की उंगलियां लाकर मुझे अर्पित करो। एक पल को समय रुक गया। अहिंसक स्तब्ध था, उसके भीतर सब कुछ कांप उठा। गुरुदेव, ये तो हिंसा है। गुरु का स्वर कठोर हो गया, प्रश्न मत करो, गुरु आज्ञा ही धर्म है। पहला पतन। अहिंसक गुरुकुल से निकला, पर वो वही बालक नहीं था। उसके मन में तूफान था। एक ओर गुरु की आज्ञा, दूसरी ओर उसका अंतर्मन। जंगल, घना, अंधेरा और मौन। पहला मनुष्य मिला, एक राहगीर। अहिंसक कांप रहा था, हाथ कांप रहे थे। मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। पर फिर गुरु का चेहरा और वर्षों की शिष्यता। एक क्षण, एक निर्णय, और पहला रक्त गिरा। अहिंसक चीखा, पर जंगल ने आवाज निगल ली। उसने कांपते हाथों से पहली उंगली काटी। अहिंसक से अंगुलीमाल। पहली हत्या ने उसे तोड़ा, दूसरी ने सुन्न किया,
तीसरी ने उसे बदल दिया। धीरे धीरे अहिंसक मरने लगा और एक नया नाम जन्म लेने लगा, अंगुलीमाल। गले में उंगलियों की माला, आंखों में भय नहीं, शून्य। राज्य में खबर फैलने लगी, जंगल में एक राक्षस है जो किसी को नहीं छोड़ता, जो उंगलियां काटकर पहनता है। मां अपने बच्चों को डराने लगी, यात्री रास्ते बदलने लगे, राजा की सेना भी जंगल में जाने से डरने लगी। पर कोई नहीं जानता था कि हर रात अंगुलीमाल अकेले बैठकर रोता था। उंगलियों की माला भारी नहीं थी, उसका अपराध भारी था। उसका मन पूछता, क्या यही धर्म था? क्या यही ज्ञान? क्या यही गुरु भक्ति? पर अब वापसी का रास्ता उसे दिखाई नहीं देता था। जंगल अब सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं रहा था, वो डर की सीमा बन चुका था। जो भी उस रास्ते से जाता, या तो लौट कर नहीं आता, या लौटता तो टूट चुका होता। और उस डर का नाम था अंगुलीमाल। राज्य में फैला आतंक, मगध की गलियों में फुसफुसाहट थी। आज फिर कोई नहीं लौटा। उस जंगल से धुआं उठा था, शायद फिर कोई मारा गया। माएं अपने बच्चों को शाम होते ही घर में बंद कर लेती, व्यापारी अपना रास्ता बदल लेते, साधु भी उस ओर कदम रखने से पहले रुक जाते। राजा के दरबार में चिंता थी। राजा बोले, क्या हमारी सेना भी एक मनुष्य से डर गई है? सेनापति ने सिर झुका लिया। महाराज, वो मनुष्य नहीं रहा, वो भय बन चुका है। अंगुलीमाल का जीवन। जंगल के भीतर एक गुफा थी, वहीं अंगुलीमाल रहता था। दिन में वो शिकार करता, रात में आग जलाकर चुपचाप बैठा रहता। उसकी गर्दन में अंगुलियों की माला थी। हर अंगुली एक कहानी थी, हर कहानी एक अपराध। पर कोई नहीं देखता था कि जब वो सोने की कोशिश करता तो उसकी नींद चीखों से टूट जाती। उसे सपने आते, मां का चेहरा, गुरु का कठोर स्वर और वे आंखें जो मरते समय उसे देखती थीं। अंदर का युद्ध। अंगुलीमाल बाहर से क्रूर था, पर भीतर अब भी कहीं अहिंसक जीवित था। कभी-कभी वो गुफा के बाहर बैठकर आकाश को देखता और बुदबुदाता, मैं यहां तक कैसे आ गया? क्या अब भी वापसी संभव है, या मेरा मार्ग यहीं समाप्त है? पर फिर गले की माला उसे उसकी सच्चाई याद दिला देती। एक असफल प्रयास। एक दिन एक वृद्ध साधु जंगल में आ गया। वो शांत था, न डरा हुआ न हड़बड़ाया हुआ। अंगुलीमाल उसके सामने आया। साधु ने कहा, वत्स, मैं जानता हूं तू कौन है। अंगुलीमाल हंसा। वो हंसी नहीं, एक टूटी हुई आवाज थी। तो फिर बचने क्यों आया? साधु बोला, क्योंकि मैं देखता हूं तू राक्षस नहीं, तू भटका हुआ है। एक क्षण के लिए अंगुलीमाल का हाथ रुक गया, पर फिर मन का अंधेरा जीत गया। साधु भी उस माला का हिस्सा बन गया। संख्या का बोझ। अब गिनती कम बची थी, 1000 के करीब। हर नई अंगुली के साथ उसका मन और भारी होता गया। वो कभी-कभी सोचता कि जब 1000 पूरी हो जाएंगी तो क्या गुरु मुझे शांति देंगे, या मैं खाली रह जाऊंगा? पर उसने कभी गुरु से प्रश्न नहीं किया, क्योंकि प्रश्न उससे छिन चुके थे। बुद्ध का प्रवेश, संकेत मात्र। इसी समय एक और कथा चल रही थी। गांव-गांव एक नाम फैल रहा था, गौतम बुद्ध। लोग कहते, वे दुख की जड़ पहचानते हैं, वे हिंसक को भी बदल सकते हैं। उनके सामने मन शांत हो जाता है। कुछ भिक्षु जंगल के पास पहुंचे। उन्होंने लोगों से पूछा, इस मार्ग से क्यों नहीं जाते? लोग कांप उठे। वहां मृत्यु है, वहां अंगुलीमाल है। भिक्षुओं ने ये बात बुद्ध तक पहुंचा दी। बुद्ध का निर्णय। बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, जहां भय है वहीं करुणा की सबसे अधिक आवश्यकता है। भिक्षु घबरा गए। भगवन, वो हत्यारा है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, वो मनुष्य है जिसने मार्ग खो दिया है। मां की पीड़ा। उधर अंगुलीमाल की मां अब भी जीवित थी। उसे पता चल चुका था कि जंगल का हत्यारा उसका पुत्र है। वो हर दिन आकाश की ओर देखती और रोती, हे ईश्वर, मेरे पुत्र को मार देना, पर उसे राक्षस मत बनाए रखना। एक दिन वो स्वयं जंगल की ओर चल पड़ी। अशुभ संकेत। उसी रात अंगुलीमाल को सपना आया। उसने देखा एक शांत व्यक्ति उसकी ओर चल रहा है। न डर न क्रोध, सिर्फ शांति। वो चिल्लाया, तू कौन है? पर नींद टूट गई। उसकी छाती तेज चल रही थी। पहली बार उसे लगा कुछ बदलने वाला है। सुबह का समय था। जंगल में हल्की धूप उतर रही थी।
पत्तों पर ओस चमक रही थी और उसी जंगल में एक ऐसा व्यक्ति चल रहा था जिसके पास कोई हथियार नहीं था। वो निडर था, उसकी चाल में हड़बड़ी नहीं थी, उसके चेहरे पर भय नहीं था। वो था गौतम बुद्ध। भिक्षुओं का भय। भिक्षु बार बार पीछे देख रहे थे। भगवान, यही वो मार्ग है। बुद्ध रुके नहीं। डर वहां होता है जहां अज्ञान होता है। एक भिक्षु कांपते स्वर में बोला, यदि वो सामने आ गया तो? बुद्ध शांत रहे। तो वो सामने आएगा? जंगल की आंखें। उसी समय गुफा के पास अंगुलीमाल बैठा था। उसने किसी को अपने क्षेत्र में चलते देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कौन है जो बिना डरे चला आ रहा है? उसने अपनी तलवार उठाई, अंगुलियों की माला खनखनाई। आज एक और शिकार था। पहली दौड़। अंगुलीमाल दहाड़ता हुआ दौड़ा। उसके कदम भारी थे, तेज थे, मृत्यु जैसे थे। बुद्ध आगे आगे शांत गति से चलते रहे। अंगुलीमाल तेज दौड़ता रहा, पर दूरी घट नहीं रही थी। उसका सांस फूलने लगा। रुको! बुद्ध नहीं रुके। ठहरो! बुद्ध चलते रहे। क्रोध में अंगुलीमाल चिल्लाया, मैं कह रहा हूं, रुक जा! तभी बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, मैं तो रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे? वाक्य जिसने तलवार गिरा दी। अंगुलीमाल ठिठक गया। उसके पैर रुक गए। क्या कहा तुमने? बुद्ध पलटे। उनकी आंखों में न डर था, न घृणा, सिर्फ करुणा। मैं बाहरी चाल से नहीं, भीतर से रुकने की बात कर रहा हूं। अंगुलीमाल कांप उठा। उसका मन चीख उठा। ये कौन है जो मुझसे नहीं डरता? पहला संवाद। अंगुलीमाल गुर्राया, तुम जानते हो मैं कौन हूं? बुद्ध बोले, हां, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम कौन नहीं हो। ये वाक्य सीधे उसके भीतर लगा। मैं हत्यारा हूं। तुम कर्म हो, पर कर्म ही तुम नहीं हो। अहिंसक की पहली झलक। अंगुलीमाल की आंखें भर आईं। मैंने बहुत रक्त बहाया है, बुद्ध बोले, और फिर भी तुम्हारा हृदय अब भी जीवित है। अंगुलीमाल की तलवार हाथ से गिर गई। पहली बार उसने किसी को मारा नहीं और खुद टूट गया। मां का आगमन। तभी जंगल के किनारे एक वृद्ध स्त्री दिखाई दी। वो अंगुलीमाल की मां थी। उसे देखते ही अंगुलीमाल रो पड़ा। मां! वो उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो। मां कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखती है। तू अभी भी मेरा पुत्र है। पूर्ण समर्पण। अंगुलीमाल बुद्ध की ओर मुड़ा। क्या मेरे लिए अब भी कोई मार्ग है? बुद्ध बोले, जो पश्चाताप कर सकता है उसके लिए मार्ग सदा होता है। अंगुलीमाल ने अपनी माला उतारी। अंगुलियां धरती पर गिर पड़ीं। उसने सिर झुका दिया। जंगल पीछे छूट चुका था। जिस धरती पर कभी रक्त गिरा था, आज उसी धरती पर नंगे पांव एक भिक्षु चल रहा था। उसके सिर पर केश नहीं थे, गली में अंगुलियों की माला नहीं थी, हाथों में हथियार नहीं थे। वो था पूर्व अंगुलीमाल। अब उसका नाम था भिक्षु अहिंसक। संन्यास का क्षण। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज से तू अपने अतीत का कैदी नहीं, अपने वर्तमान का साधक है। अहिंसक ने वस्त्र बदले, तलवार त्यागी और मौन स्वीकार किया। पर मौन शांति नहीं लाया। मौन में स्मृतियां जोर से बोलती हैं। स्मृतियों का दंड। रात में जब सब भिक्षु सो जाते, अहिंसक जागता रहता। उसके कानों में अब भी वही आवाजें थीं, चीखें, दुआएं और अंतिम सांसें। वो रोता नहीं था, वो स्वीकार करता था। ये मेरा कर्म है। गांव में प्रवेश। एक दिन बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, आज हम भिक्षाटन के लिए उसी गांव में जाएंगे जहां भाई का शासन था। अहिंसक का शरीर कांप गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। गांव के लोग जैसे ही उसे पहचान गए, आंखों में आग भर आई। ये वही है, हत्यारा, हमारे बच्चों का कातिल। पत्थर उठे। समाज का क्रोध। पहला पत्थर उसके कंधे पर लगा, दूसरा उसके सिर पर। खून बहने लगा। भिक्षु आगे बढ़े।
बुद्ध ने हाथ उठाया। रुको। अहिंसक ने सिर झुकाया। ये भी मेरा कर्म है। वो भागा नहीं, वो पलटा नहीं, उसने हर चोट स्वीकार की। बुद्ध का वचन। लौटते समय भिक्षुओं ने पूछा, भगवान, क्या ये अन्याय नहीं? बुद्ध बोले, जो दूसरों को दर्द देता है उसे दर्द समझना सीखना होता है। आंतरिक परिवर्तन। समय बीतता गया। अहिंसक ध्यान में गहरा उतरने लगा। पहली बार उसका मन शांत हुआ। पहली बार उसने स्वयं को क्षमा किया और वहीं उसने जाना, हिंसा का अंत दंड से नहीं, बोध से होता है। अंतिम परीक्षा। एक दिन कुछ लोग फिर आए। लाठियां थीं, आंखों में नफरत। अहिंसक शांत खड़ा रहा। मारो, पर जान लो मैं अब वही नहीं हूं। लोग थम गए, उनकी आंखें नीची हो गईं। बुद्ध की दृष्टि। बुद्ध दूर से ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में विजय नहीं थी, करुणा थी।